तो दोस्तों आज हम लेकर आ गए हैं एसबीआई का बेहतरीन म्यूचुअल फंड एसबीआई स्मॉल कैप फंड, जो लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा पैसा बना कर दिया है। इन्वेस्टर का पर इसका काफ़ी भरोसा रहा है। तो चलिए आज हम एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ का फुल रिव्यू हिंदी में करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो में बने रहिए वीडियो में, ताकि आपसे कोई चीज़ मिस्टेक नहीं हो। तो चलिए शुरू करते हैं। इस म्यूचुअल फंड का फंड एज की बात किया जाए तो यह म्यूचुअल फंड 16 साल पुराना म्यूचुअल फंड है, यानी यह 16 साल पहले यह फंड लॉन्च हुआ था। अभी इसके एनएवी प्राइस की बात किया जाए, यानी जब आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आपका एक यूनिट कितना में मिलेगा, तो 201 रुपया 4 पैसा इसके एक यूनिट की कीमत है। अभी मैं जब वीडियो शूट कर रहा हूँ, वहीं इस म्यूचुअल फंड को इन्वेस्टर के तरफ से अभी तक 2 स्टार का रेटिंग यानी डबल स्टार इसे अभी तक मिल चुका है। तो काफ़ी अच्छा फंड माना जाता है। अभी थोड़ा सा इसका स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन जैसे ही फिर मार्केट में सुधार आएगा यह परफॉर्मेंस करने लगेगा। अब बात करें इसके फंड साइज का। फंड साइज क्या होता है, तो लोगों के द्वारा जो टोटल पैसा इन्वेस्ट किया जाता है वही होता है फंड साइज। तो इस म्यूचुअल फंड का फंड साइज है 35,584 करोड़। 35,584 करोड़ रुपया इस फंड में लोगों ने अभी तक इन्वेस्ट कर दिया है। अब बात करेंगे इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट की, यानी अब आप चाहे तो कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मिनिमम एसआईपी 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, महीने के किसी भी डेट को आप सेट कर देंगे, जिसमें ऑटोमेटिक आपको उस डेट में जो है आपके अकाउंट से पैसा डायरेक्ट कट करके और इस म्यूचुअल फंड में लग जाएगा। अब बात करेंगे लमसम का, यानी एक मुश्त आपके पास कुछ मोट पैसे हैं, आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर मिनिमम 5,000 रुपये से आप लमसम कर सकते हैं और मैक्सिमम आप जितना चाहें कर सकते हैं। अब बात करेंगे इस म्यूचुअल फंड के होल्डिंग की। जैसे कि आप देख रहे हैं होल्डिंग, तो होल्डिंग क्या होता है, तो लोगों ने जो यहाँ 35,584 करोड़ रुपया यहाँ इन्वेस्ट किया है, उस पैसे को इस म्यूचुअल फंड हाउस ने कहाँ पर होल्ड किया है, कहाँ पर इन्वेस्ट किया है, उसी को होल्डिंग बोलते हैं। तो इसका होल्डिंग जो है इक्विटी सेक्टर का यह म्यूचुअल फंड है, तो इक्विटी सेक्टर में होगा। और इक्विटी सेक्टर के डिफरेंट जैसे अलग अलग सेक्टर में, जैसे टेक्नोलॉजी हो, सर्विसेज हो, फाइनेंस हो, कैपिटल गुड्स हो, हेल्थ केयर हो, यानी हर अलग अलग क्षेत्र में जो है यहाँ से इन्वेस्टमेंट किया गया है। और अभी तक 68 कंपनियों में जो है इस फंड से पैसे लगाए जा चुके हैं। अब इसके होल्डिंग एनालिसिस की बात कर लिया जाए, तो होल्डिंग एनालिसिस जो होता है कि कितना परसेंट किस सेक्टर में है, किस क्षेत्र में है। तो देखिए होल्डिंग एनालिसिस अगर देखें तो इक्विटी में जो है 92.38% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं डेब्ट में 2.65%। इक्विटी तो इक्विटी ही है, समझ रहे हैं आप। और डेब्ट जैसे ट्रेजरी बॉन्ड गोल्ड, इसको काफ़ी सेफ माना जाता है। तो यहाँ सेफ सेक्टर में भी 2.65% इन्वेस्टमेंट किए गए हैं। और अब बात कर लें कैश का, तो 4.97% इसमें कैश भी रखा गया है, यानी लगभग 5%। तो देखिए कैश जो है यह क्यों रखा जाता है, तो किसी भी म्यूचुअल फंड में कैश इसलिए रखा जाता है कि यदि इस म्यूचुअल फंड हाउस में कोई समस्या आए तो फिर उसको इससे मैनेज किया जाए, या यदि आप इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को देखते हुए भी कैश रखा जाता है, क्योंकि अगर बेहतर कंपनी हो, बेहतर मौका मिले तो वहाँ पर इस पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है और बेहतर रिटर्निंग बना दिया जाता है, ताकि इस म्यूचुअल फंड के जो इन्वेस्टर हैं उनको अच्छा खासा रिटर्निंग मिल सके। अब चलिए यदि आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो फिर कहाँ कहाँ कितना चार्ज देना पड़ेगा ये भी देख लीजिए। तो यदि आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो एक्सपेंस रेशियो, जो म्यूचुअल फंड का सबसे इंपॉर्टेंट चार्ज होता है, एक्सपेंस रेशियो आप देख पा रहे होंगे, तो एक्सपेंस रेशियो 0.75% है, जो एक ही बार में लगता है। और एग्जिट लोड आपको 1% 1 ईयर के लिए है, यानी इस म्यूचुअल फंड में यदि आप पैसे लगाए हैं और 1 साल के पहले यदि निकलेंगे तो आपको 1% एग्जिट लोड देना पड़ेगा। मतलब यह एक प्रकार का पेनाल्टी है। यदि आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहिए। इससे क्या बेनिफिट होता है, आगे बने रहिए और मैं दिखाऊंगा आपको। स्टैंप ड्यूटी 0.005%। स्टैंप ड्यूटी चार्ज जो होता है वह डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग चार्ज होता है। अब बात कर लेंगे टैक्स का। गवर्नमेंट के तरफ से इस पर टैक्स भी लिया जाता है। तो टैक्स जो है 1 ईयर बिफोर 20%। 1 ईयर बिफोर 20%, यानी आप यदि इन्वेस्ट करते हैं और 1 साल के अंदर निकलेंगे
तो आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा और 1% ये भी, यानी 21%। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आप जब भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए कीजिए, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे तभी जाके आपको बेनिफिट होगा। और यदि 1 साल के बाद यानी आफ्टर 1 ईयर्स 1 साल के बाद निकलेंगे तो मात्र 12.5% टैक्स लगेगा। एग्जिट लोड आपको यहाँ पर नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर एग्जिट लोड मात्र 1 साल के लिए है। तो देखिए, मेरे तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पज से यह वीडियो आपको दे रहा हूँ। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट को देख लेता हूँ, यानी SBI स्मॉल कैप फंड जो है अभी तक क्या रिटर्निंग बनाकर दिया है। तो देखिए, यदि मैं इस म्यूचुअल फंड का 5 सालों का रिटर्निंग देखूँ तो 5 सालों में यह 25.76% का एवरेज रिटर्निंग निकाल कर दिया है। वहीं 3 साल का रिटर्निंग देखा जाए तो 3 सालों में यह 16.25% का रिटर्निंग बनाकर दिया है। इसका कम होने का रीज़न है कि इधर 1 साल में काफ़ी गिरावट आई थी इस फंड में, और 1 साल का रिटर्निंग देखा जाए तो मात्र 0.63% का रिटर्निंग बनाकर दिया, यानी यह पॉजिटिव में है, माइनस में नहीं है। देखिए, बहुत बड़े बड़े फंड, अच्छे फंड जो हैं वह अभी माइनस में है। तो ये जो है अभी लगातार मार्केट में गिरावट रही है 1 सालों से, इस वजह से ये इसकी परिस्थिति है। आने वाले समय में यदि इसका फिर से मार्केट का परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो यह अच्छा खासा रिटर्निंग बनाकर देने वाला है। तो मेरे तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पज से यह वीडियो दिया हूँ। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करके जाइएगा। कमेंट में कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, और यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं और वीडियो मेरा पसंद आया हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद।